स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। यूपी की टॉप 10 जरूरी खबरों में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट खबरें हैं स्कूल से रिलेटेड। वहीं पर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने से मिलेगा 2 लाख रुपए। और यूपी वेदर न्यूज में आपको बता दें 23 जिलों में है हाई अलर्ट। रोजगार मेला भी है, वहीं कोरोना का नया वेरिएंट है काफी घातक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर 10वीं पास बेरोजगारों के लिए है बम्पर नौकरियां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कपड़ों में पार्सल से छिपाकर हजारों प्री एक्टिवेट सिम भेजे जा रहे हैं चीन, इसका क्या है मामला, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो बस अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे पहले खबर की, तो ये लखनऊ क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। कपड़ों के पार्सल में छिपाकर हजारों प्री एक्टिवेट सिम भेजे गए हैं चीन। लखनऊ तक फैले हैं साइबर ठगी के तार। जी आपको बता दें इस मामले में 4 चीनी नागरिक अरेस्ट किए जा चुके हैं। लखनऊ का अब्दुल रज्जाक मुंबई के ठाणे में अरेस्ट हुआ है। उसने यह खुलासा किया है कि चाइनीज गैंग ने कपड़ों के पार्सल में हजारों प्री एक्टिवेट सिम छिपाकर चाइना भेजे हैं। इनके जरिए जो गैंग है वो साइबर ठगी, ऑनलाइन खाते खोलने और कार्डलेस ट्रांजैक्शन का काम करता था। ऐसी चीजों में आप ध्यान दें और सतर्क रहें, क्योंकि कपड़ों के पार्सल में छिपाकर हजारों प्री एक्टिवेट सिम भेजे गए हैं चीन। तो इसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि इसकी जांच अच्छे से हो। तो वहीं अगर आपने 10वीं पास किया है, बेरोजगार हैं, तो आपके लिए बम्पर नौकरियां हैं, इतनी होगी सैलरी, ऐसे करें आवेदन। जी आपको बता दें कोरोना वायरस के दौर के बीच नौकरी गंवा रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सेवा योजन विभाग की ओर से 30 सितंबर को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 10वीं पास बेरोजगारों के लिए बम्पर नौकरियां निकलने वाली है। जानकारी के मुताबिक रोजगार मेले में 400 से अधिक पदों पर सीधे साक्षात्कार के जरिए भर्ती होगी। खास बात यह है कि 10वीं पास अभ्यर्थी भी इन नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आयु उम्र है वो 18 से 40 वर्ष तक तय की गई है। तो 30 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। तो चयनित उम्मीदवारों को 18,000 से 25,000 रुपए प्रति माह वेतन ऑफर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 30 सितंबर को सुबह 10:30 बजे कार्यालय परिसर आना होगा। इससे पहले उम्मीदवारों को सेवा योजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगली बड़ी खबर यूपी वेदर न्यूज से है। आपको बता दें यूपी को सराबोर कर विदाई लेगा मानसून। जी हां, लखनऊ समेत इन 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें विदाई से पहले मानसून उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटे में लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को जो गोंडा का दौरा था वो रद्द हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने लखनऊ सहित प्रदेश के 23 जिलों में रविवार को भी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यानी आज रविवार है, इस दिन के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है, जबकि आमतौर पर मानसून 30 सितंबर तक विदा हो जाता है। किसानों के माथे पर पड़ी है चिंता की लकीरें, क्योंकि ये लगातार ये जो बारिश की बूंदें हैं ये फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें कौन से 23 जिले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और महराजगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। इस वजह से 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूल का समय, आदेश जारी किया गया है। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको ये जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ अब स्कूल कॉलेजों को खुलने का समय भी बदल जाएगा। जिसके चलते शासन से जारी आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर से स्कूल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे और 16 अक्टूबर से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। जिले में संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के 536 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय व माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जा रहे हैं। लेकिन अब मौसम भी बदल रहा है और सर्दी भी बढ़ रही है, जिसके चलते शासन ने 1 अक्टूबर से स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 1 अक्टूबर से सभी विद्यालय 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं DIOS रविंद्र सिंह ने बताया कि आगामी परीक्षा सत्र को लेकर पंजीकरण के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसमें 16 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने से मिलेगा 2 लाख रुपए। जी हां, सरकारी योजना है, इसको आपको जानना बेहद आवश्यक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ई श्रम पोर्टल क्या है और इसका लाभ कैसे मिलेगा। एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ बताया जाएगा। आपको बता दें ई श्रम कार्ड आखिर है क्या। ई श्रम कार्ड जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जारी किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल से पंजीकरण के बाद मिलेगा। ई श्रम कार्ड जो है वो 12 अंकों की यूनिक ID होती है, जो एक कामगार के लिए अलग रहेगा। यूनिक ID में श्रमिक की लगभग सारी जानकारी होगी, जैसे उसका नाम, उसका पता, वह कितनी पढ़ाई किया है, श्रमिक किस काम की जानकारी रखता है, किस काम में उन्हें कितने वर्षों का अनुभव है, ये सारी चीजें उसमें होंगी। जिसके बाद श्रमिक को उनके अनुभव और जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा आसानी से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द ही इसका आवेदन कर दें, क्योंकि इससे आपको ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे मिलेंगे 2 लाख रुपए, आपको इसको बता दें।
सरकार के द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद संगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। और इस योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज जो है वो लगभग 2 लाख रुपए तक होता है। तो गरीब कल्याण मेला, जी हाँ, सीएम योगी ने गरीब कल्याण मेले का किया है शुभारंभ। हर गरीब तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर विकास के कार्य को कर रही है। विकास के कार्यों के साथ गरीबों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सही मायने में वही सरकार आमजन और गरीबों की सच्ची हितैषी है जो उनके लिए कार्य करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति और गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं से आ रही है खुशहाली। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शनिवार को गोरखपुर जिले के नवसृजित भरोइया ब्लॉक से प्रदेश के सभी ब्लॉकों के लिए गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ कर रहे थे। गुरु गोरक्षनाथ विद्यापीठ के परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से देश, प्रदेश और समाज में आ रही खुशहाली का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में लाई गई जन आरोग्य के तहत उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ पात्र लोग आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। 5 लाख रुपए का उन्हें लाभ मिला है और मुफ्त चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। ये कार्ड धारक सरकारी व फिर इन पैलेंट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। दर दर भटकने का मजबूर नहीं है गरीब। जी हाँ, इनको सभी चीजों का लाभ मिल रहा है, योजनाओं का पूरा लाभ मिला है, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने सारी जानकारी दी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं, इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो जल्द ही इसका आवेदन करें, आपको ये सारे लाभ मिल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। यूपी में कोविड टीकाकरण 10 करोड़ पार हुआ है, बना है एक और रिकॉर्ड। जी हाँ, यूपी के लिए एक और रिकॉर्ड जुड़ चुका है। कोविड नियंत्रण की शानदार रणनीति के लिए सराहे जा रहे उत्तर प्रदेश के कोविड टीके की 10 करोड़ से अधिक डोज लगाकर यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 10 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। यहाँ तेज टीकाकरण की नीति से क्रियान्वयन को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 3 अगस्त को 5 करोड़ डोज पूरा करने के बाद अगले 54 दिन में 5 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई, जबकि टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में पहले 1 करोड़ टीके लगाने के लिए 100 दिन लगे थे। शनिवार को 10 करोड़ का आंकड़ा पार होने के खास मौके को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता को समर्पित किया। तो देश के लिए एक नई मुसीबत है, सामने आया है कोरोना का एक और बेहद संक्रामक वेरिएंट जो है R.1। जानिए इसके बारे में विस्तार से। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान कोरोना की आई 2 लहरों में संक्रमण का शिकार हुए लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के सामने आ रहे नए वेरिएंट से विशेषज्ञों की चिंता और बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में बताया कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया के तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीच कोरोना के नए स्वरूपों को लेकर अध्ययन कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नए और बेहद खतरनाक वेरिएंट के बारे में लोगों को आगाह किया है। शोधकर्ताओं ने पिछले दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना के एक नए वेरिएंट R.1 की पहचान की है। जिस तरह से इस वेरिएंट की प्रकृति देखने को मिल रही है, इस आधार पर माना जा रहा है यह काफी संक्रामक हो सकता है। क्या है कोरोना का नया वेरिएंट R.1, ये आपको बता दें। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट R.1 कोई नया वेरिएंट नहीं है। पिछले साल सबसे ज्यादा जापान में इस वेरिएंट की पहचान की गई थी। इसके बाद यह वेरिएंट अब दुनिया के अन्य देशों में बढ़ रहा है। तक संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 35 देशों में इसके मामले देखे जा चुके हैं। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 10,000 से अधिक लोग इस वेरिएंट के शिकार हो चुके हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने साप्ताहिक रिपोर्ट में बताया कि कोरोना का यह वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। हालांकि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है, इनमें इसका कम असर देखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश की 10 अहम खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यूपी की टॉप 10 खबरें आपको सबसे पहले मिले और आप इसकी जानकारी हासिल करें।